नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम राम भक्ति शाखा का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने राम भक्ति शाखा की विशेषताएं तथा राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक रामानंद जी का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम आगे के महत्वपूर्ण भक्त कवियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विष्णुदास को। इनका जीवन वृत्त अज्ञात है और समय इनका 1350 से 1450 ईस्वी के मध्य अनुमानित किया गया है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है महाभारत कथा, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, स्वर्गारोहण ग्रंथ जो कि 1435 ईस्वी में है, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला जो कि 1435 ईस्वी में ही है। अगले जो भक्त कवि हैं वो हैं अग्रदास। इनका समय 1556 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी 16वीं शताब्दी। इनके गुरु का नाम कृष्णदास पैहारी मिलता है और इनका उपनाम अग्र अली भी मिलता है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम ये संस्कृत में है, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। हितोपदेश भाषा का अन्य नाम भी है हितोपदेश उपाख्यान बावनी, कुंडलिया छंद में है, और श्रृंगार रस सागर। राम भक्ति काव्य धारा में रसिकता का समावेश जो है इन्होंने ही किया था। ये नाभादास के गुरु थे और इन्होंने रेवासा सीकर में सीता जी के मंदिर का निर्माण करवाया था और उसका नाम रखा था ललीलाल का मंदिर। अग्रदास के प्रमुख शिष्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि नाभादास, जंगी, प्रयागदास, विनोदी, पूरनदास, बनवारी दास, नरसिंह दास, भगवान दास, जगन्नाथ दास और धर्मदास। इनके संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है। ये कहते हैं कि इनकी रचना बहुत ललित और मजी हुई भाषा में है। श्री राम की लीला का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा और सुषमा की ओर अधिक रहती थी, चरित्र वर्णन की ओर कम। वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनके बारे में कहते हैं कि अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव का श्री गणेश किया था। अगले जो भक्त कवि हैं वो हैं कृष्णदास पैहारी। इनका भी जीवन वृत्त अज्ञात है और इनके गुरु का नाम अनंतानंद है। इन्होंने गलता जयपुर में रामावत रामानंदी संप्रदाय के प्रधान पीठ की स्थापना की थी। इनकी रचना उपलब्ध नहीं है, बस राम भक्ति से संबंधित कुछ पद मिलते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम गुरु शिष्य परंपरा को जान लेते हैं। सबसे पहले गुरु थे राघवानंद, उनके शिष्य हुए रामानंद, फिर उनके शिष्य हुए अनंतानंद, फिर उनके शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी, उनके शिष्य हुए अग्रदास और फिर उनके शिष्य हुए नाभादास। तो ये तथ्य भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा। अगले जो संत कवि हैं वो हैं ईश्वर दास। इनका समय 1450 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में है, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कवि हैं। इनसे रचना परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भरत मिलाप में करुण रस की प्रधानता है, अंगद पैज वीर रस से संबंधित है, सत्यवती कथा जो है सूफी परंपरा से संबंधित है और शुक्ल जी ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है। तो इन तथ्यों के आधार पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त कवि हो जाते हैं, तो इनको आप लोग नोट करिएगा और याद जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाभादास जी को। इनका समय 16वीं शताब्दी माना जाता है और उपनाम नाभा अली भी मिलता है। गुरु का नाम अग्रदास है। ग्रियर्सन ने इनका मूल नाम नारायण दास बताया है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने इस संदर्भ में नाभादास की रचना अष्टयाम का एक दोहा उदाहरण स्वरूप दिया है, जिसमें नाभादास ने नारायण दास को अग्रदास के सहचर के रूप में स्मरण किया है। सहचर श्री गुरुदेव के नाम नारायण दास, जगत प्रचुर सिय सहचरी, बिरहत सकल विलास। जाति के ये डोम थे और कुछ विद्वान इन्हें क्षत्रिय मानते हैं और ये नाभादास की गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जो अभी हमने आगे देखा। राघवानंद, उनके शिष्य रामानंद, फिर उनके शिष्य अनंतानंद, फिर कृष्णदास पैहारी, फिर अग्रदास, फिर नाभादास। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है भक्तमाल, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इससे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। ये 1586 ईस्वी में है। इसका रचना काल जो है ज़्यादातर विद्वान 1586 ईस्वी में मानते हैं, इसलिए ये सर्वमान्य तथ्य है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इसका समय विक्रम संवत 1686 के बाद की रचना है। ये इसमें
316 छंदों में 200 भक्त कवियों का परिचय दिया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 316 छंदों में कितने भक्त कवियों का परिचय है भक्तमाल में। डॉक्टर बच्चन सिंह इसमें 17 दोहे तथा 197 छप्पे छंद मानते हैं। अगली इनकी रचना है वो है अष्टयाम। इस नाम से नाभादास की 2 रचनाएं हैं, एक पद्य में है और एक गद्य में है। जो रचना पद्य में है वह दोहा चौपाई शैली में रचित है और इसका रचना काल 1594 ईस्वी माना जाता है। यही रचना इन्हें राम भक्त कवि सिद्ध करती है और इसमें राम व सीता के 8 प्रहरों की लीलाओं का चित्रण हुआ है। इस रचना में रसिकता का भी समावेश है और इसकी भाषा अवधी है। रसिक प्रकाश भक्तमाल में नाभादास को विलक्षण रसिक कहा गया है और नाभादास तुलसी से मिलने काशी गए थे, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण तुलसीदास इनसे मिल नहीं पाए थे और बाद में तुलसीदास नाभादास से मिलने के लिए फिर वृंदावन आए थे। नाभादास के बारे में आलोचकों के कथन देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नाभादास तुलसी के समकालीन थे, क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। एक और कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये कहते हैं कि भक्तमाल की रचना का उद्देश्य वैष्णव भक्तों की महिमा को बताना था और इस महिमा बखान के लिए सिद्धियों की कहानी आवश्यक थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन देखते हैं। भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी अपनी एक परंपरा स्थापित हो गई। इस पुस्तक में भक्तों के नाम के साथ सिद्धियों और चमत्कारों का बीज वपन हुआ। अगला जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नाभादास अग्रदास के शिष्य और बहुत बड़े साधु थे। भक्तों की महिमा एवं जीवनियां लिखने की प्रथा इन्हीं के द्वारा आरंभ की गई थी। अगला कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ये कहते हैं कि भक्तमाल में भक्त कवियों का परिचय अतिरंजनापूर्ण होते हुए भी विश्वसनीय है। आगे देखते हैं भक्तमाल के टीका 1712 ईस्वी में प्रियदास ने रसबोधिनी नाम से लिखी थी और यह टीका कवित्त एवं सवैया छंदों में है। इस टीका में सिद्धों, नाथों एवं वैष्णव भक्तों की प्रवृत्तियों में अंतर भी स्पष्ट किया गया है। भक्तमाल की टीका कृष्णदास एवं लालदास ने सटीक भक्तमाल के नाम से भी लिखी है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी है, तो वो कृष्णदास और लालदास ने लिखी है। किस नाम से लिखी है? सटीक भक्तमाल के नाम से। आगे बढ़ते हैं। अन्य राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाओं को देखते हैं। जैसे है रावण मंदोदरी संवाद, ये मुनि लावण्य की है। रामचरित या राम रास हनुमंत रास, ये ब्रह्मजिन दास की है। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में है, प्राणचंद चौहान की। राम रासो 1618 ईस्वी में और अध्यात्म रामायण ये माधव दास चारण की है। अवध विलास जो है 1643 ईस्वी में लालदास की है। पौरुषेय रामायण नरहरि बापट की है। सीता चरित्र 1656 ईस्वी में रायचंद्र की है। सीतायण 1703 ईस्वी में राम प्रिया शरण की है। राघव मिलन 1747 ईस्वी में राम सखी की है। आनंद रघुनंदन नाटक जो है महाराजा विश्वनाथ सिंह का है। रामायण 1616 ईस्वी कपूर चंद्र त्रिखा का है, ये भी पूछा जाता है। गोविंद रामायण गुरु गोविंद सिंह का है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रामचंद्र विलास नवल सिंह का है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम तुलसीदास को देखेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे। काफ़ी विस्तार से देखने वाले हैं, तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तुलसीदास की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।